नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत सिंह राठौर फिर से आप सभी का राठौर वर्ल्ड की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक स्पेशल टॉपिक की चर्चा करने चल रहे हैं जिसका नाम काल है। ये सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है कि सर काल में कौन सा ऐसा मैटर है। काल आप आसानी से बताते हो, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ये सर एग्जाम में आएगा मैं कर लूँगा। ऐसा नहीं है मित्र। एग्जाम में कभी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के सेंटेंसेज नहीं पूछे जाते, वाक्य नहीं पूछे जाते। और अच्छे विद्वान, अच्छे तीव्र बुद्धि वाले काल के प्रश्नों में फंसते हैं। वो कहाँ फंसते हैं? जब पूछ देता है कि इनमें से बताइए हेतु मतभूत काल का कौन सा उदाहरण है, या दिया हुआ वाक्य संभाव्य भविष्यत का इनमें से कौन सा उदाहरण है, तो उस समय बुद्धि चक्कर खा जाती है। तो इस टॉपिक के अंदर सिर्फ आप वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल की चर्चा नहीं हम लोग करने जा रहे हैं, बल्कि वर्तमान काल के 5 वेदों की चर्चा होगी, भूतकाल के 6 वेदों की चर्चा होगी और भविष्यत काल के 3 वेदों की चर्चा विस्तृत स्वरूप को लेकर के होगी। और आपसे वादा करता हूं कि मैं आज एक ही वीडियो के अंदर इस काल नामक टॉपिक का पूरी तरह स्पष्टीकरण आपको दूंगा। मित्र, अगर हम शब्द काल की बात करें तो काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब समय होता है और काल को अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। वैसे भी टेंस, अंग्रेजी का टेंस भी एक लैटिन वर्ड टेम्पस से बना, और टेम्पस का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय का निर्धारण। और काल का मतलब भी क्या है? समय है। तो काल की जो परिभाषा आती है वो क्या आ जाती है सर? काल की परिभाषा क्या आती है कि क्रिया के जिस रूप से, काल क्रिया का ही रूप है, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य में लगने वाले समय, ठीक है ना, क्रिया की पूर्णता, उसकी पूर्णता किसकी पूर्णता? क्रिया की पूर्णता, जो आप क्रिया कर रहे हो उसकी पूर्णता, अथवा अपूर्णता का बोध हो, वह काल है। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा हुई कि क्रिया के करने में लगने वाले समय, उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का क्रिया के जिस रूप से बोध हो वह क्या है? काल है। इस आधार पर अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक वर्तमान समय में यह क्रिया संपन्न कर रहा हूं, इसलिए मेरे द्वारा की गई क्रिया का समय क्या है? वर्तमान है। इसलिए ये सारे के सारी क्रियाएं वर्तमान काल में डिनोट होंगी। जो मैंने पहले आपको पढ़ाया है, पहले के वीडियोज मैंने दिया, वो समय, वो काल बीत चुका है, इसलिए वो सारी की सारी क्रियाएं भूतकाल में थी। और मैं आने वाले समय में जो भी आपको वीडियोज के माध्यम से पढ़ाऊंगा वो सभी का सभी समय भविष्य में होगा, अर्थात वो भविष्यत काल को डिनोट करेंगे। इस आधार पर काल के 3 स्वरूप पैदा हो जाते हैं, 3 स्वरूप आते हैं जिन्हें आप भेद भी कह सकते हो। पहला भेद या पहला स्वरूप क्या है? वर्तमान काल। जो दूसरा स्वरूप है वो क्या है सर? भूतकाल। और जो तीसरा है वो है भविष्यत काल। यहाँ त पर हलंत है, भविष्यत काल। ठीक है, इस वर्तमान काल को ही अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को पास्ट टेंस और भविष्यत काल को फ्यूचर टेंस के नाम से जाना जाता है। तो अब हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के सभी भेदों का एक डिटेल में, एक विस्तृत स्वरूप में, लिखित स्वरूप में आपके सामने चर्चा में करने चल रहा हूं। वर्तमान काल में क्रिया की हमेशा क्या होती है? निरंतरता होती है, रेगुलरिटी होती है। क्रिया उस समय संपन्न हो रही होगी जब वक्ता या प्रस्तुतकर्ता उस क्रिया को संपन्न कर रहा है। तो कहता है कि इस आधार पर इसके 5 भेद बताए गए, डिनोट किए गए। पहला हुआ सामान्य वर्तमान, जिसे अंग्रेजी में सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जाना जाता है। इसकी खास बात क्या होती है कि सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में
ता है, ती है, ते हैं और ताहू जैसे शब्द दिखाई देते हैं। ये रामबाण है कि इनके वाक्य के अंत में सामान्य वर्तमान काल के अंत में हमेशा क्या मिलेगा? ता है, ती है, ताहू या ते हैं, बहुवचन की क्रिया के साथ ते हैं, ये पाया जाता है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, आप पढ़ते हैं, वह जाता है, वो खेलता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये सभी के सभी उदाहरण किसके हैं? सामान्य वर्तमान के, क्योंकि इनके अंत में ता है, ती है, ताहू और ते हूं जैसे शब्द हैं। ठीक है, क्लियर? ये वर्तमान समय में ये रेगुलर एक्टिविटी में दिखाई जाती है क्रिया, जो आप रोज रोज करते हो और इनके वाक्यों में आप प्रतिदिन जैसे शब्द, रोज रोज जैसे शब्द लगा सकते हो जो किसी अन्य वाक्य में नहीं लगता। ठीक है, जो दूसरा है वो है तात्कालिक वर्तमान। तत्काल में मैं क्या कर रहा हूं? तत्काल में अभी, तत्काल का मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूं? आपको पढ़ा रहा हूं, मैं वीडियो के माध्यम से काल को समझा रहा हूं। अर्थात जिस वाक्य के अंत में रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द पाए जाएं वो 100% क्या होगा? तात्कालिक वर्तमान, जिसे अंग्रेजी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में जाना जाता है। क्लियर कट कि तात्कालिक वर्तमान के अंत में क्या मिलेगा सर? रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, ये रामबाण ट्रिक है। और सामान्य वर्तमान के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू पाया जाता है। और मैंने तात्कालिक का उदाहरण क्या लिखा? जो मैं वर्तमान में कर रहा हूं वह खाना खा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आप राठौर वर्ल्ड के क्लासेस देख रहे हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं। ये सभी के सभी उदाहरण किसके हैं? तात्कालिक वर्तमान के। पूर्ण वर्तमान के अंदर क्रिया पूर्ण रूपेण संपन्न होगी। यही कारण है कि इसके अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं और चुके हैं जैसे शब्द पाए जाते हैं। मित्र, जब अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इसे चूंकि अंग्रेजी में प्रेजेंट परफेक्ट के नाम से जानते हैं, तो वहां एक ट्रिक बताया जाता है कि वे वाक्य जिनके अंत में या है, ई है, ये है और याहू पाया जाए, वे भी प्रेजेंट परफेक्ट के उदाहरण होते हैं अंग्रेजी में। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। यहीं पे सावधान रहना, वरना एक नंबर गच्चा खाएगा। फिर यश के सर को दोष मत देना, वो आपका दोष होगा। जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं और चुके हैं पाए जाए वो पूर्ण वर्तमान है। लेकिन जिनके अंत में या है, ई है, ये है और याहू पाया जाए वो 100% आसन्न भूत है, वो करंट पास्ट है, वो आसन्न भूत है, जहां जिसकी चर्चा मैं भूतकाल के भेद के रूप में करूंगा। तो ये डिफरेंस है आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान में। फिर से मैं बोल रहा हूं, पूर्ण वर्तमान जिसे अंग्रेजी में प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, उसके अंत में सिर्फ और सिर्फ चुका है, चुकी है, चुका हूं और चुके हैं पाया जाता है। इसके वाक्य के अंत में या है, ई है, ये है और याहू नहीं पाया जाता, बल्कि या है, ई है और ये है से अंत करने वाले शब्द, अंत करने वाले वाक्य आसन्न भूत के कहलाते हैं। तो ये सावधान रहना, ये केयरफुल रहना, ये एग्जाम में गलती हो सकता है। तो इसीलिए मैं उदाहरण दिया है कि आप लोग खेल चुके हैं, तो चुके हैं यहां पर मैंने प्रयोग किया, वह खा चुका है। आप लोग पढ़ाए गए हैं, यह वाक्य पूर्ण भूत, ये पूर्ण वर्तमान का नहीं है, बल्कि यह आसन्न भूत है। आसन्न भूत में चर्चा करूंगा। तो चलो अब मैं चौथा भेद बता रहा हूं, संदिग्ध वर्तमान। तो संदिग्ध वर्तमान यानी शक, और इसके अंत में 100% संदिग्ध को दिखाने के लिए भविष्यत काल का शब्द आएगा, और भविष्यत काल के शब्द के अंत में हमेशा क्या मिलता है? गाग्य और गी, और निशानी किसकी होगी? प्रेजेंट टेंस की भी। इसीलिए इस संदिग्ध वर्तमान के वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे पाया जाता है। याद रहे कि संदिग्ध वर्तमान के अंत में ता होगा, ती होगी और ते होंगे। आप पढ़ते होंगे, आप खेलते होंगे, और इसमें जब वाक्य लगाओगे तो शायद लगाया जा सकता है, शायद आप पढ़ते होंगे, ये वाक्य भी शुद्ध है, या आप पढ़ते होंगे, ये वाक्य भी शुद्ध है। मैं वह जाता होगा, वह जाता है, ये सामान्य वर्तमान, और वह जाता होगा, ये संदिग्ध वर्तमान है। वह जा चुका है, यह पूर्ण वर्तमान है, और वह जा रहा है, ये तात्कालिक वर्तमान है। क्लियर सर?
फिर संभाव्य वर्तमान जिसे प्रेजेंट कंजंक्टिव कहा जाता है, संभाव्य वर्तमान को प्रेजेंट कंजंक्टिव कहा जाता है। इसमें क्रिया के द्वारा कर्ता के किए हुए कार्यों की संभावना व्यक्त की जाती है। ये 100% नहीं होता। जैसे शायद आप पढ़ते हो, संभव है आप राठौड़ वर्ल्ड के वीडियोज देखते हो, तो संभव है शब्द लगाया जा सकता है संभाव्य वर्तमान में, और इसके अंत में ता हो, ती हो और ते हो मिलता है। जबकि ता होगा, अगर गा लग गया बेटा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, तो वह क्या है? संदिग्ध वर्तमान। और ता हो, ती हो और ते हो तो वह क्या है? संभाव्य वर्तमान। ये संदिग्ध और संभाव्य में अंतर है। अब हम काल के दूसरे स्वरूप यानी भूतकाल की चर्चा करने चल रहे हैं। भूतकाल में क्रिया की समाप्ति का बोध होता है, इसमें क्रिया का होना बाकी नहीं रहता, ये दिमाग में रहे। और इसके कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, जिसमें पहले मैं 3 भेदों की चर्चा करने चल रहा हूं। जो पहला भेद है वह कहलाता है सामान्य भूत। क्या कहलाता है सर? सामान्य भूत, जिसे अंग्रेजी में पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट के नाम से जाना जाता है। इसका ट्रिक क्या होता है? अंग्रेजी में भी बताया जाता है कि इसके अंत में या, ये और ई जैसे शब्द पाए जाते हैं। सामान्य भूत यानी सिंपल पास्ट के अंत में पाए जाने वाले शब्द या, ये और ई, या आकार अंत से अंत करने वाले। वह खेला, वह गया, गया में तो या है, आया ना, आ से अंत करता है, इसकी क्रिया आकार अंत से अंत करती है, ये बात दिमाग में रखें, ठीक है। या ये ई से अंत करती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वह घर गया तो या से अंत किया, वह घर गई, वह पढ़ी, वह खेला, वह, तो क्रिया क्या हो चुकी है? संपन्न हो चुकी है। इसलिए सभी उदाहरण किसके हैं? सामान्य भूत यानी पास्ट इंडेफिनिट के हैं। अब इस भूतकाल का जो दूसरा स्वरूप है वह अपूर्ण भूत है। अपूर्ण, अ का मतलब नहीं, जो पूर्णता को, जब क्रियाकर्ता के द्वारा पूर्णता को प्राप्त नहीं करती है, जो अपूर्ण रह जाती है भूतकाल में, वही कहलाता है अपूर्ण भूत। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि मैं अगर काल का 2 वीडियो बनाता, या मैंने संधि के 3 वीडियो दे रखे हैं अपने राठौड़ वर्ल्ड के दुनिया में, राठौड़ वर्ल्ड के चैनल पर, तो एक वीडियो मैंने पहले बनाया, इसके बाद एक वीडियो बनाया, तो दूसरा वीडियो जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जब मैं बता रहा था, तो दूसरे वीडियो के बनाने की क्या जरूरत पड़ी? इसलिए क्योंकि संधि की क्रिया पहले वीडियो में पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए मैंने दूसरा वीडियो उस समय बनाया। और उस समय जो मेरी एक्शन की कंटिन्यूटी थी वह क्या थी? जो अब बीत चुकी है वह अपूर्ण भूत है। जब कर्ता के द्वारा कोई क्रिया संपन्न नहीं की गई होती है भूतकाल में, तब अपूर्ण भूत का जन्म होता है। इसलिए इसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द पाए जाते हैं, और यह अंग्रेजी में पास्ट कंटिन्यूअस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है कि इसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द पाए जाते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा था, आप पढ़ रहे थे, वह जा रहा था, वह खेल रहा था। आज़ादी की लड़ाई में बहुत से वीर योद्धा लड़ाई लड़ रहे थे। कारगिल युद्ध में बहुत लोग वीरता से दुश्मनों का सामना कर रहे थे। ये सभी उदाहरण किसके हैं? अपूर्ण भूत के हैं। अब आई बात पूर्ण भूत। शब्द पूर्ण में परफेक्टनेस होती है, इसीलिए पूर्ण वर्तमान के भी अंग्रेजी प्रेजेंट परफेक्ट थी, और पूर्ण भूत की भी इंग्लिश होगी पास्ट परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट की हिंदी पूर्ण होती है। और आपको पुनः मैं याद दिला दूं मित्र कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, ये अंत में आए तो वह पूर्ण वर्तमान है। लेकिन चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, या था, ई थी, ये थे, ये सब पाए जाएं तो वह पूर्ण भूत है। लेकिन मैं इसके बाद तीसरे के बाद चौथा आसन्न भूत पढ़ाने वाला हूं। लेकिन जब किसी वाक्य के अंत में या है, ई है, ये हैं पाया जाए, मैं ये तीसरी बार बोल रहा हूं, तो वहां आपको आसन्न भूत मारना होगा। अगर आपने पूर्ण वर्तमान मारा, वैसे ही कहानी खत्म। ये मैं अभी आसन भूत में भी डिनोट कराऊंगा। इसलिए इसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे पाए जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आप लोग पढ़ चुके थे, आप लोग अभी बीएड का एग्जाम हुआ है, रिजल्ट भी आ गया, तो आप लोग परीक्षा दे चुके थे।
आप लोग परीक्षा दे चुके थे, तो ये उदाहरण किसका है? पूर्ण भूत का है, क्रिया पूर्ण रूपेण संपन्न हो चुकी थी। अब ये भूतकाल का चौथा भेद आसन्न भूत आ गया। मित्रों, मैं बार बार इसकी चर्चा कर रहा हूं क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि आपसे कहीं गलती ना हो जाए, आप दिग्भ्रमित ना हो जाएं। किसको लेकर? पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत को। इसमें मैंने लिख दिया, बड़े बारीकी से ट्रिक लिखा कि इसके अंत में या है, ये है और या हूं जैसे शब्द पाए जाते हैं। जबकि पुनः मैं बोल रहा हूं कि पूर्ण वर्तमान के अंदर चुका है, चुकी है और चुके हैं जैसे शब्द पाए जाते हैं। आसन्न भूत को रिसेंट पास्ट कहते हैं और रिसेंट का मतलब होता है जो अभी अभी बीता है, अभी अभी बीता है। तो मैंने इन आसन्न भूत के वाक्यों में आप अभी अभी जैसे शब्द लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था, ये अशुद्ध वाक्य है। मैं आपको अभी अभी पढ़ाता हूँ, ये अशुद्ध वाक्य है। मैं अभी अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये अशुद्ध वाक्य है। लेकिन मैंने अभी अभी वर्तमान काल आपको पढ़ाया है, ये उतना ही शुद्ध वाक्य है। तो अभी अभी मैंने क्या किया? वर्तमान काल पढ़ाया है, इसलिए इसके अंत में क्या आया? या है, ई है, ये है। ये दिमागवा में ठोक लेना, नहीं तो ठोक जाओगे। क्लियर? तो ये आसन्न भूत, मैं आपको पढ़ाया हूं, आप घर गए हैं, अभी अभी आप घर गए हैं जी, और अभी अभी मैं आपको पढ़ाया हूं जी। तो अभी अभी जिसमें आए या आप यूज कर सकते हो, वो सब आसन्न भूत है, वो रिसेंट पास्ट है। अब बात आई संदिग्ध भूत की। संदिग्ध का मतलब पुनः डाउटफुल, डाउट। तो जिसमें डाउट होता है, इसके अंत में क्या पाया जाता है? या होगा, ई होगी, ये होंगे। अब देखो यस के सर का ट्रिक, यस के सिंह का ट्रिक, संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत। तो मित्र कुछ नहीं करना, सामान्य वर्तमान में जो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है उसको उड़ाओ। अगर उसकी जगह पर होगा, होगी और होंगे आएगा तो वह संदिग्ध वर्तमान होगा। जैसे वह जाता होगा, वह जाती होगी, वह खाता होगा। उसी तरह सामान्य भूत के अंत में जो सहायक क्रिया था, थे, थी है, उसको उड़ाओ और उसके अंत में होगा, होगी और होगे ठोको, वह संदिग्ध भूत हो जाएगा। जैसे मैं यहां पे खोलूं, वह घर गया होगा। अगर मैं होगा को बंद करूं तो यह सामान्य भूत है। मैं होगा को बंद करूं, सामान्य भूत है, और होगा को खोल दूं तो ये भविष्य में होगा, ये शक हो गया। अर्थात यहां तक ये भूतकाल था और ये मैंने खोला तो ये शक हो गया। इसलिए इसके अंत में या होगा, या होगी, यानी सामान्य वर्तमान के अंत करने वाले शब्द में से था, थे, थी को उड़ाओ और उसकी जगह होगा, होगी, होंगे ठोको, वह संदिग्ध भूत होगा। क्लियर? कोई डाउट? नो ना? तो चलो, हेतु, हेतु मदभूत, यहां मद में द में हलंत है। हेतु का मतलब कारण, अर्थात जब क्रिया किसी कारण से संपन्न नहीं हो पाती, कोई कारण होता है किसी क्रिया के असंपन्नता में, अपूर्णता में, तो वह हेतु हेतु मदभूत का उदाहरण होता है। वह हेतु हेतु मदभूत काल का उदाहरण होता है। जैसे मैंने कहा, यदि वह पढ़ा होता तो परीक्षा पास हो जाता, यानी वो परीक्षा पास नहीं हुआ और उसके परीक्षा न पास होने का कारण क्या था? वह पढ़ा नहीं था। यदि आप राठौर वर्ल्ड के वीडियोज देखे होते तो 100% गारंटी है कि आप विगत एग्जाम्स में 50 में से 40, बिकॉज मैंने पूरा वीडियो अभी नहीं दे रखा है हिंदी का, बहुत जल्द मैं प्रयासरत हूं कि मैं सितंबर में पूरी तरह हिंदी कंप्लीट कर दूं। तो उदाहरण मैं दे सकता हूं कि यदि आप राठौर वर्ल्ड के वीडियोज देखे होते तो आपको हिंदी में पूर्ण सफलता मिली होती, ये मेरा गारंटी है। ये क्या है सर? यह हेतु हेतु मदभूत है। यदि गारंटी हिंदी में सफलता नहीं मिल रही है तो या तो आपके अंदर कमी है या तो मेरे अंदर कमी है। तो अब काल के अंतिम स्वरूप यानी भविष्यत काल की चर्चा होनी चल रही है। मित्र, इसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। यह आने वाले समय को डिनोट करता है। क्रिया आने वाले समय में संपन्न होगी। यही कारण है कि भविष्यत काल के वाक्यों के अंत में
सामान्यतः गा गे गी जैसे शब्द पाए जाते हैं। यह वर्तमान में नहीं संपन्न होती, न ही ये भूत में संपन्न हुई होती है, बल्कि आने वाले समय में संपन्न होगी। और इसके कितने भेद हैं? 3 भेद। भूतकाल के भेद बोले तो कितने हैं? 6 भेद। वर्तमान काल के बोले तो 5 और भविष्यत काल का पूछे तो 3 भेद हैं, जिसमें पहला भेद सामान्य भविष्यत यानी सिंपल फ्यूचर कहते हैं, जिसके अंत में गा गे और गी जैसे शब्द पाए जाते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा वह पढ़ेगा, वह जाएगा, आप पढ़ेंगे, आप खेलेंगे, आप परीक्षा देंगे, आप सफल होंगे, ये हमारा भरोसा है। तो ये सारी चीजें हुई नहीं है, होंगी। इसलिए, और ये सामान्य दशा में बातें हो रही हैं, इसलिए सभी के सभी सामान्य भविष्य यानी सिंपल फ्यूचर के उदाहरण हैं, जिनके अंत में गा गे और गी मिलेगा। दूसरी बात, संभाव्य भविष्य जिसे फ्यूचर कंजंक्टिव कहते हैं। यह संभावना व्यक्ति के द्वारा की जाती है। ये ध्यान रहे कि इसी को अंग्रेजी में निर्माण करने के लिए, बिकॉज मैं अंग्रेजी भी पढ़ाता हूँ और अंग्रेजी के वीडियोज राठौर वर्ल्ड में हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो वहां पर आने वाले समय में मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगा, मॉडल्स की चर्चा होगी, जहां मे एक मॉडल होता है और मे का मतलब संभावना व्यक्त की जाती है। इट मे बी, ये हो सकता है, संभावना व्यक्त की जाती है, उसे हम संभाव्य भविष्य कहते हैं। इसमें होता क्या है कि प्रायः वाक्य संभव है, ये जब एग्जाम में पूछेगा तो वाक्य का प्रारंभ ही संभव है शब्द से शुरू होगा। अगर संभव है मिल गया तो आंख मूंद के मार देना संभाव्य भविष्य। या संभव, जैसे संभव है वह पढ़े, संभव है वह पढ़े, तो यह संभाव्य भविष्य है। वह जाए, इसके पहले में संभव है भी जोर सा, वह जाए, वह गया नहीं, क्रिया संपन्न नहीं हुई, न क्रिया चल रही है, वह जाए, यह होने वाला है और इसकी संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूं, इसलिए यह संभाव्य भविष्य है। वह खाए, यह संभाव्य भविष्य है। क्लियर? और अंत में हेतु, हेतु मद भविष्यत, यानी हेतु का मतलब पुनः कारण। हेतु, हेतु मदभूत, जिसमें क्रिया किसी कारण से संपन्न नहीं हुई थी, उसके न होने का कारण था, इसे उसको कंडीशनल पास्ट और इसको कंडीशनल फ्यूचर कहते हैं। और इसमें क्रिया किसी कारण पर निर्भर करती है। एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर डिपेंड करता है। यदि आप पढ़ेंगे तो आप सफल होंगे, यदि आप मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। यह कंडीशन है, यह शर्त है जो फ्यूचर में होगा। यहां पर आपका सफल होना आपके पढ़ने पर निर्भर करता है। और मैंने एक उदाहरण दिया थोड़ा सा आनंद लेने के लिए कि यदि आप सफल हों, यदि आप सफल हों, अभी सफल नहीं हुए हैं, यदि सफल होते हैं तो आपका विवाह हो या आपका विवाह होगा। यदि आप सफल होते हैं तो आपका विवाह होगा, यह शर्त है। आप सोच रहे हो यार गुरुजी क्या मजा ले रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक नहीं कर रहे, ये सत्य है। ये मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि बेटा पहले परीक्षा पास हो तब शादीशुदी की बात होगी, है ना। और आज के गार्जियंस तो ऐसा सोच रहे यार, हमारे गार्जियंस ने ऐसा नहीं सोचा था, उस समय नहीं बातें थी। अब तो यही बात हो रही कि पहले सफलता, पहले स्टार लगा लो एसआई का, यहाँ पर बिल्ला लगाओ तब शादी होगी, या शादी की चर्चा करना। तो यह क्या है, आपका शादी होना निर्भर करता है आपके सफल होने पर। और सफल होने के लिए आपको करना क्या है, राठौर वर्ल्ड के हिंदी के वीडियोज देखना है, अंग्रेजी के वीडियोज देखना है। और राठौर वर्ल्ड को जल्दी से यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी बजा देना है और उन दोस्तों तक शेयर करना है जहां अभी ये वीडियो नहीं पहुंचा। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, मेरा परफॉर्मेंस कैसा है। कम से कम इसी बहाने हालचाल तो हो जाता है यार। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, गुड नाइट, प्रणाम।